सेना के आज तो भाई अंजना ओम कश्यप ने बीजेपी प्रवक्ता को ही धो दिया। लेकिन जिस ताकत की आप बात कर रहे हैं वो ताकत मैं एक और जगह देखना चाहती हूँ। वो ताकत मध्य प्रदेश के उस मंत्री के खिलाफ दिखाई है। नहीं 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 नहीं, ऐसा क्यों बोलेंगे वो, और क्यों वो मंत्री बने रहेंगे सर, क्यों बने रहेंगे? अपने सैनिक के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उसे आतंकवादियों की बहन बताते हैं। सोच रहे होंगे कि राष्ट्रवादी पार्टी ने उन्हें बर्खास्त कर दिया होगा, मंत्री पद छीन लिया होगा, तो आप गलत है। एफआईआर तो दर्ज हुई, लेकिन वो ऐसी थी जैसे उसका एक एक शब्द मजबूरी में लिखा गया ताकि माननीय मंत्री के सम्मान पर कोई चोट न पहुंचे। इस एफआईआर को पढ़कर हाईकोर्ट फिर से नाराज हुआ। विजय शाह के कई बयान ऐसे हैं जिन्हें सुनकर शर्म भी चुल्लू भर पानी मांगे। इनके खिलाफ आपकी पार्टी क्या कार्रवाई कर रही है आज ये बताइएगा। कर्नल सोफिया कुरैशी को बिठाया गया था वहां पर देश को बताने के लिए, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई कर रही है आपकी पार्टी, आज जवाब दीजिए। निंदा की निकाला, आप भी बोल रहे हैं कि निकालेंगे नहीं, निंदा कर दिया, तो वो भी आपसे ना पूछे कि निकाला। नहीं, फिर ये बराबरी का गेम खेलिए ना, क्यों करना है ये रोज बैठ के टीवी पे? आपने निकाला, हम नहीं निकालेंगे, आपने निकाला। जब पूरे भारत में देशभक्ति का ज्वार उमड़ रहा है, लोग आतंकवादियों पर आक्रोशित है, अपने सैनिकों के साथ हर तरह से खड़े हैं, तब एक माननीय अपने सैनिक के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उसे आतंकवादियों की बहन बताते हैं। सोचिए ऐसे व्यक्ति, ऐसे मंत्री के साथ क्या होना चाहिए। अगर आप सोच रहे होंगे कि राष्ट्रवादी पार्टी ने उन्हें बर्खास्त कर दिया होगा, मंत्री पद छीन लिया होगा, तो आप गलत है। विजय शाह के पद और कद पर कोई आंच नहीं आई है। सिर्फ एक एफआईआर जरूर दर्ज हुई है, वो भी तब जब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर 4 घंटे में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि हमारे देश में सेना आखिरी ऐसी संस्था है जो त्याग, बलिदान, साहस, एकता, अखंडता का प्रतीक है। कर्नल सोफिया कुरैशी ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का बड़ा चेहरा है। उनके खिलाफ मंत्री विजय शाह ने गटर की भाषा का इस्तेमाल किया। हाईकोर्ट की सख्त चेतावनी के बाद एफआईआर तो दर्ज हुई, लेकिन वो ऐसी थी जैसे उसका एक एक शब्द मजबूरी में लिखा गया ताकि माननीय मंत्री के सम्मान पर कोई चोट ना पहुंचे। इस एफआईआर को पढ़कर हाईकोर्ट फिर से नाराज हुआ, कहा कि इसमें अभियुक्त की करतूतों का जिक्र तक नहीं है। ये एफआईआर मेरे हाथ में, ये देखिए एफआईआर की कॉपी आप देखेंगे, जो पहला पन्ना है उसके बाद से अंदर वाले पन्ने में ये लिखा है कि हाईकोर्ट के कहने पर एक वायरल वीडियो के आधार पर हमने ये एफआईआर दर्ज की है। क्या कहा, क्या कुछ है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, और इसीलिए उसके बाद ये सवाल उठा कि क्या ये तरीका होता है। मतलब अब एक ऐसे व्यक्ति के मान सम्मान की चिंता हो रही है जिसने इस तरह से बेटी के खिलाफ बोला है। ये इस तरह से ड्राफ्ट की गई है जिससे चुनौती दी जाए कि आसानी से रद्द भी हो सकती है। एफआईआर का हम आपको बता देते हैं, जब विजय शाह को अपने शब्दों पर शर्मिंदा होना चाहिए, एफआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया, कहा कि हाई कोर्ट जाएं, माफी भी मांगे। विजय शाह की सिर्फ इन शब्दों से ही आप आहत हैं तो जरा ठहरे। बहन बेटियों के अपमान का उनका एक इतिहास रहा है। उन्होंने बार बार अपनी भाषा में से महिलाओं का अपमान किया है। विजय शाह के कई बयान ऐसे हैं जिन्हें सुनकर शर्म भी चुल्लू भर पानी मांगे। इनका शब्दकोश सस्ते शब्दों से भरा पड़ा है। कभी किसी एक मुख्यमंत्री की पत्नी पर टिप्पणी करते हैं, तो कभी बहन बेटियों पर, और अब महिला सैनिक पर। छोटी बच्चियों से लेकर मुख्यमंत्री की पत्नी तक वो सस्ती भाषा का इस्तेमाल कर चुके हैं। साल 2013 में जब शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तब एक कार्यक्रम में विजय शाह ने उनकी पत्नी साधना सिंह पर विवादित टिप्पणी की थी। इन द्विअर्थी टिप्पणियों से शिवराज सिंह चौहान नाराज हुए, विजय शाह को इस्तीफा देना पड़ा। एक कार्यक्रम में विजय शाह बालिकाओं को टी शर्ट बांट रहे थे, तब उन्होंने बच्चियों के कपड़ों को लेकर भद्दी टिप्पणी की। साल 2020 में विजय शाह पर मध्य प्रदेश के एक टाइगर रिजर्व में विद्या बालन की शूटिंग रुकवाने की बात है। आरोप है कि विद्या बालन ने मंत्री के साथ डिनर के ऑफर को ठुकरा दिया था, इसलिए शूटिंग रुकवाई। विजय शाह राहुल गांधी को लेकर भी बिलो द बेल्ट टिप्पणी कर चुके हैं। इसके अलावा साल 2018 में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा था कि आज गुरु के सम्मान में ताली नहीं बजाओगे तो अगले जन्म में घर घर जाकर ताली बजानी पड़ेगी। सेना के पराक्रम पे एक बार फिर से ताली बजा दीजिए। लेकिन जिस ताकत की आप बात कर रहे हैं वो ताकत मैं एक और जगह देखना चाहती हूँ। वो ताकत मध्य प्रदेश के उस मंत्री के खिलाफ दिखाई है। नहीं, प्लीज वेट सर, प्लीज वेट।
आप मध्य प्रदेश के उस मंत्री के खिलाफ ताकत दिखाई। आपने वो एफआईआर पढ़ी है जो कोर्ट के कहने के बाद रजिस्टर की गई है? कोर्ट के कहने पे हम एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा है ये धाराएं लगाई। मतलब क्यों ऐसा क्यों बोलेंगे वो, और क्यों वो मंत्री बने रहेंगे सर? क्यों बने रहेंगे? रामगोपाल यादव की आपने चर्चा की, उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन इस मंत्री को कब निकालेंगे? और ये कोई कांग्रेस पार्टी नहीं है कि लगातार सेना का अपमान करने वाला, गुंडा कहने वाले संदीप दीक्षित का जो है सम्मान दिया जाए, ये जाकिर नाइक का सम्मान करने वालों का जवाब सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी है, गतिविधि का समर्थन नहीं। लेकिन राम गोपाल यादव ने जिस तरह से जातियां देखी ना, उनको व्योमिका सिंह का नाम नहीं पता था, वो दिव्या सिंह थी लेकिन जात पता थी उनकी। व्योमिका सिंह हरियाणा की, व्योमिका सिंह हरियाणा की, और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार के हमारे हिंदुओं को मारा, और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जात से उनके घर आए। कहां से ये सब दिमाग में इनके आता है? कहां से ये लोग बोलते हैं? कैसी सोच रखते हैं? घर जाकर अपनी बेटी से कैसे नजर मिलाते हैं? ये सब कल्पना के परे है। डॉली जी, मेरा चैलेंज स्वीकार कीजिए, रामगोपाल यादव पर भी बोलिए, जिन्होंने इस तरह की भद्दी भाषा बोली। उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी कमेंट के लिए। अंजना जी, मेरा सीधा और साफ कहना है, कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे भाजपा का हो, चाहे समाजवादी का हो, गलत टिप्पणी करने वाला व्यक्ति गलत है और उस पर एक्शन होना चाहिए। और वही जब सोफिया कुरैशी इस देश का मान बढ़ाने वाली, वो गौरवशाली बेटी इस देश की, और उसके लिए इस तरीके के अपशब्द भाजपा नेता कहते हैं, तब एफआईआर नहीं होती। बच्चों, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। आपको रामगोपाल यादव पर होनी चाहिए। रामगोपाल यादव पर होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। तो बोलिए, जो मैंने तो पहले स्क्वाड्रन लीडर में कहा। लेकिन आप लोग मुझे बताइए, अंजना जी एक सेकंड दीजिए, आप लोग मुझे बताइए, क्या भाजपा नेता जब ये करते हैं तो गलत करते हैं कि नहीं करते हैं? क्या बृजभूषण पर एक्शन हुआ? अभी हिमांशी नरवाल को गलियाने वाले लोग, वही लोग जिसमें से बहुत सारे लोगों को प्रधानमंत्री फॉलो करते हैं, किस पर एक्शन हुआ? किस पर एक्शन हुआ? वो पत्रकार जो बेंगलोर की मारी गई, आज तक बताइए, उसे गाली देने वाले बहुत सारे लोगों को मोदी जी फॉलो करते हैं, उसके ऊपर कोई एक्शन हुआ? कोई। हमारे देश में इस तरीके की एक फौज बनाई जा रही है। अगर मैं किसी दूसरी पार्टी की प्रवक्ता हूं और मैं अपनी देश की बेटियों पर या किसी भी अहम मुद्दे पर सवाल पूछ लूं, तो मेरे सोशल मीडिया पर गालियां आने लगेंगी, चाहे मैं हूं, चाहे ये बेटियां सामने बैठी हो, चाहे देश की कोई भी बेटी हो। मैं तो ये